इस केक में है मेरे बेटे का बहुत सारा प्यार। और जिस तरह से ये ओवरलोडेड चॉकलेट केक दिख रहा है, उसी तरह से मेरे बेटे की भावनाएं भी उसमें ओवरलोडेड है। ये केक बेटे ने मुझे गिफ्ट किया मदर्स डे पे, खुद अपने हाथों से बनाकर। तो वो वॉइस ओवर नहीं दे रहा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको उसने ये कैसे केक बनाया ये बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए उसने ले लिया था 1 कप चॉकलेट फ्लेवर वाला प्रीमिक्स, और फिर उसने की इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक घोल बना लिया। पानी हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो देखिए बच्चे, हम मम्मा से ही सब कुछ सीखते हैं कि मैं रात दिन यही काम करती हूँ घर में केक बनाने का, क्योंकि मेरे ऑर्डर्स होते हैं। तो वो मुझे देखता है, उसका काम नहीं है केक बनाना, लेकिन उसने मुझे देखकर ही इतना परफेक्ट केक बना लिया। और फिर इसमें 2 चम्मच डाले उसने एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। आप इसकी जगह घी या बटर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल से इसका टेस्ट है बिल्कुल हटके ऑसम आता है। तो इस तरह का बैटर उसने बनाया। फिर उसको बनाना था इस तरह का टॉल केक। तो फिर उसने ये इस तरह का एक बर्तन था, उसमें डाल दिया ये सारा घोल। ओवन को कर लिया था प्री हीट 10 मिनट के लिए। फिर इसे 170 डिग्री पे 30 मिनट के लिए बेक किया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगता है ऐसे छोटे छोटे सरप्राइज जो बच्चे हमारे लिए करते हैं? कितना एफर्ट डालते हैं बच्चे हमारे लिए, कि जैसे हम उनको इतना प्यार करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा हमारे बच्चे हमें प्यार करते हैं। वो ध्यान रखते हैं हर वक्त हमारे सम्मान का, हमारी चॉइस का, और बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो 30 मिनट के बाद में इसको पूरी तरह से ठंडा कर लिया, और बस इसके इस तरह से देखो कितना सॉफ्ट बना ना। जितना इतना परफेक्ट केक तो मेरे से भी नहीं बनता जितना युग ने बनाया। और एक जो केक काटने वाला नाइफ था उसको लिया, और इसका जो ऊपर वाला जो था हार्ड वाला पार्ट, उसको निकाल दिया। इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे, इसको बाद में यूज़ करेंगे। वैसे मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो ये सरप्राइज़ था टोटली। मैंने उसको बनाते हुए भी नहीं देखा, और ना ही मैंने उसकी कोई हेल्प की, लेकिन फिर भी बच्चे ने इतना परफेक्ट केक बनाया, इतने एफर्ट डाले अपने। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। तो ऊपर वाली लेयर निकाल दी, इसका यूज़ उसने बाद में किया। उसने बताया मुझे सारी प्रोसेस कि मम्मा मैंने कैसे बनाया। फिर इसकी 4 लेयर निकाली उसने, क्योंकि केक काफ़ी टॉल था। जो नॉर्मल केक होते हैं उससे काफ़ी उसकी हाइट ज़्यादा थी। तो कितनी स्मूथली, कितनी सफाई के साथ में बच्चा काम कर रहा है, लग रहा है ना कोई बेकरी में काम हो रहा है। तो धीरे धीरे करके इसकी 4 लेयर निकाल, 4, हाँ 4 निकाली। ऊपर वाली उसने टॉपिंग में यूज़ की थी। फिर ली उसने व्हिपिंग क्रीम, मुझे तो पता ही नहीं था युग इतना स्मार्ट है, युग इस तरह से केक भी बना लेगा। पता है, मैं तो लाइव कर रही थी उस दिन, और इस 2 घंटे मैं अपने रूम में थी, और इस बच्चे ने बाहर से मतलब इतनी मेहनत करके और ये केक बनाया। और मुझे तो फ्रिज में रखने के बाद में भी मतलब मुझे पता ही नहीं चला इसने बॉक्स इस तरह से पैक किया ना। मुझे लगा पता नहीं कुछ और होगा, मैंने देखा ही नहीं, और उसने अचानक मुझे सरप्राइज़ कर दिया बस। तो मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी उसने कुछ क्या किया, बस उससे पूछा, वही बता रही हूँ मैं कि उसने कैसे कैसे बनाया। तो व्हिपिंग क्रीम ली उसने, फ्रीजर से निकाला उसको फ्रिज में, और फिर बस इस तरह से इसको बीट किया हैंड ब्लेंडर से। इस तरह से इसने बीट किया। और देखो बच्चे को मतलब कितनी गर्मी में कर रहा है ना काम, तो गर्मी में ये सब चीज़ें कितनी मुश्किल होती है करनी। तो वो व्हिपिंग क्रीम सेट नहीं हो रही होगी, तो उसके लिए उसने क्या किया, फ्रिज में से 2 ठंडी बोतल निकाली और उसके ऊपर इस क्रीम वाले बर्तन को रखा। फिर किया। एफर्ट तो अच्छे डाले, बहुत अच्छे डाले। कितनी मेहनत की होगी सोचो बच्चे ने। तो आपको भी इसी तरह से क्रीम को बीट करना है। देखो दिखा रहा है बच्चा। तो बिल्कुल परफेक्ट बन गई थी। फिर यहाँ इसने चॉकलेट गनाश बनाया और उसको भी ऐड कर दिया इस क्रीम के अंदर, ताकि ये केक बने ओवरलोडेड। उसको पता है उसकी मम्मा को चॉकलेट बहुत पसंद है।
तो भर भर के चॉकलेट डालिए, कहीं चॉकलेट की कमी छोड़ी नहीं है। डालिए इसको पाइपिंग बैग में। थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच। वीडियो तो ये काफ़ी मतलब मदर्स डे से पहले का ही था, लेकिन बस आप लोगों के पास आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, आप भी इस तरह से ये केक बना सकते हो घर पे ही। बहुत टेस्टी था ये केक। तो पाइपिंग बैग तैयार है। अब देखते हैं युग क्या करता है। चेक भी कर रहा है कि कैसे निकल रही है। नोजल्स नहीं लगाई है उसने। ओके ओके। देखो, उसने बोर्ड लिया है, बेस लेके इसके ऊपर इसकी पहली वाली लेयर है उसको सेट करेगा। और फिर बनाया इसने शुगर सिरप। बच्चा है ना, इसको पता नहीं इसने क्या किया, पानी को गर्म नहीं किया शायद, और पानी में ही शुगर घोली, लेकिन लग नहीं रहा था कि पानी कहीं से ऑयल नहीं है। तो इस तरह से इसको ब्रेड की जो स्लाइस निकाली थी हमने, लेयर निकाली थी, उसको मीठे पानी के साथ में सोक किया, ताकि जो ब्रेड है उसमें मॉइस्चर बना रहे, कहीं से भी केक सूखा सूखा ड्राई ना लगे। और कितनी फिनिशिंग के साथ में क्रम कोटिंग कर रहा है ये। मैं तो डायरेक्ट नाइफ से ही लगा देती हूँ, लेकिन युग को देखो, वाह। कितनी फिनिशिंग के साथ में लगा रहा है ना। इसी तरह से इसने सारी जो लेयर थी उसको पहले शुगर सिरप से सॉक किया और फिर उसके ऊपर क्रम कोटिंग कर दी इस चॉकलेट वाली क्रीम की। चॉकलेट वाला ही बेस और चॉकलेट वाली ही क्रीम। बहुत टेस्टी था केक, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। किसी बेकरी में तो मिल ही नहीं सकता इतना प्यारा, इतना अच्छा टेस्ट वाला केक। इस तरह से इसने सारी जो लेयर थी, 4 लेयर थी, उनको अरेंज कर लिया। ओ वाह, ये क्या कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो ऊपर की आपको लेयर दिख रही थी ना फाइनल, उसको बनाने के लिए उसने थोड़ा सा इसमें केक वाला जो कलर होता है ना वो ऐड किया है। अच्छा, बेटे ने ध्यान रखा है कि मम्मा को ये पिंक पीच रेड कलर पसंद होता है ना ज़्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ माय गॉड, काम कितनी सफाई से हो रहा है देखिए अब। इतना परफेक्ट केक तो मुझसे बनता ही नहीं है। तो केक के आउटर लेयर में इसने उसी क्रीम में रेड कलर और मिक्स किया और इसको इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में अच्छे से कोट कर दिया। सबसे बड़ी बात ये कि इसने ये काम कर कब लिया, इतने सारे चीज़ें इसने निकाल ली और क्या क्या कर लिया मुझे तो पता ही नहीं चला। तो फाइनली ये मतलब इसमें क्रीम इसने लगा ली। और मैंने बताया था ना कि ऊपर की लेयर हार्ड हो गई थी, सभी केक में हो जाती है, मैं बनाती हूँ जब भी हो जाती है। तो यूजुअली तो क्या होता है, इसको टेस्टी होती है, टेस्ट उतना ही होता है जितना सारी में होता है। लेकिन देखो कितना कितना स्मार्टली यूज़ किया है इसने इसका। इससे तो इस केक का पूरा लुक ही चेंज हो गया था। ये बता रहा था कि मम्मा ये एक थीम केक है, कि पूरा केक बनाया और जिस तरह से गार्डन में सोइल होती है ना, उसी अकॉर्डिंग इसने केक के ऊपर इस केक जो ये केक डाला है ना, केक का बचा हुआ बेस, वो कह रहा है कि मम्मा एक सोइल है और ये केक है। फिर देखो इसकी डिजाइनिंग की है, इसको गार्निश किया है, ये गोल्डन बॉल्स थे मेरे पास में वो।
अभी से ही कितना प्यारा लग रहा है ये केक। पूरी गार्निशिंग के बाद में तो फाइनल लुक तो आपको स्टार्टिंग में दिखाई दिया मैंने। बस इस तरह से फिर इसने एक रेड रोज़ लिया और ऊपर से इसको गार्निश कर दिया। तो फाइनल है ये केक है, इसमें युग का बहुत सारा प्यार और उस केक का औसम औसम वाला टेस्ट। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी युग का ये प्यार, एफर्ट और अपनी मम्मा के लिए बहुत सारा सम्मान। तो फ्रेंड्स, युग की इस मेहनत को आप भी लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की हमारे चैनल पे आसान और हेल्दी रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।